जय जवान जय किसान। अगर आप इन नारों के सपोर्टर हैं तो आप कोविड-19 के खतरे में हैं। जी हाँ, लगातार 5 दिनों से पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी से आए हमारे किसान भाई लोग जो फार्मर बिल 2020 का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका यानी पिटीशन फाइल की गई है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस को और दिल्ली में बढ़ रहे केसेस को ध्यान में रखते हुए इन फार्मर्स का प्रोटेस्ट इमीडिएट दिल्ली में स्टॉप कराया जाए। अब ये जो लेफ्टिस्ट लोगों में हमारा देश आधा डिवाइड होकर बर्बाद हो रहा ना, ये कसम से बहुत खराब लोग हैं, क्योंकि एक तो ये लोग हद से ज्यादा जागरूक हैं। तनिक सा नुकसान कहीं होता नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके कि उतर आते ही हमारी भोली भाली सरकार के खिलाफ सड़कों पर। अब अगर बंद कमरे में बैठकर फार्मर बिल 2020 पास भी करा दिया गया तो आपको तनिक सा ट्रस्ट होना चाहिए ना सरकार पे कि अच्छे दिन आएंगे। अब ये आपके आएंगे या अंबानी अडानी के आएंगे, ये तो जब तक आपका सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा, देश आधा बिक नहीं जाएगा, तब तक हम आप कैसे बता सकते हैं कि नहीं। अब किसान मरे या जिए, इकोनॉमी का रेस्ट इन पीस हो जाए, लेकिन अभी आजकल सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरे लिए सिर्फ यही है कि हमारा राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र है। अरे आपको पता, हमारे प्यारे नेताओं ने इन किसान के विरोध प्रदर्शन को खालिस्तानी बताया, कहा कि इनको खालिस्तान से फंडिंग मिली है देश भर में डर का माहौल बनाने के लिए। पर वो हमने तो किसानों के लीडर के मुंह से कुछ और ही सुना था। हमारी तरफ से चाहे पुलिस गोली मार दे, हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। समझ गए ना एक बार में? अगर किसी आदमी ने हाथ उठाया, हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। इसका मतलब वो आदमी हमारा नहीं है। अब अगर ये खालिस्तानी हैं तो इनके ऊपर जो वाटर कैनन बरसाने वाला ऑर्डर था, उसकी फंडिंग क्या जॉर्ज बुश ने की थी? अब अगर जो खुद लंगर में खाना बनाकर सबको खाना खिलाकर अच्छे से शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, अगर वो देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं और आतंकवादी है, तो आई एम सॉरी टू से कि हमारी प्यारी मीडिया भी लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एक हिप्नोटाइज्ड तांत्रिक हो चुकी है। देश की तमाम जानी मानी मीडिया ने इन किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तानी करार करने के साथ साथ ये तक करार कर दिया कि ये सभी किसानी संगठन आप और कांग्रेस से भड़के हुए हमारी भोली भाली सरकार के विद्रोही हैं। और ये लोग बोलते हैं किसान को किसी ने बहकाया तो मोदी को अडानी अंबानी ने, उसने भड़काया है, हमें किसी ने नहीं भड़काया। अगर मुस्लिम अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो आतंकवादी है, अगर सिख अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो खालिस्तानी है, शहरी अपने हक के लिए खड़ा हो तो वो अर्बन नक्सल है। आज यहाँ पे अर्बन नक्सल और खालिस्तानी और आतंकवादी मिलके लंगर चला रहे हैं ना। यहाँ पे दिल्ली हमारी है, इनके बाप की है, मोदी के बाप की है, दिल्ली हमारी है। कोई लेना देना ही नहीं किसी ना, साडा अपने कित्ते नाल लेना देना, असीं रोटी खानी है। पर एक बात अच्छी हुई कि जब सरकार को लगा कि ये देश का गरीब किसान है जो खुद अपने घर में आधी रोटी खाकर पूरे देश का पेट भरता है, उसकी रोजी रोटी को किसी बिल से बांधना आसान नहीं होगा, तब सरकार का रुख बदला और सरकार इनसे बातचीत करने, मुद्दे का हल निकालने सामने आई और कहा कि हम आपके बिल में संशोधन करने का विचार करेंगे। देश में तमाम प्रदर्शनकारियों पर शाम दाम दंड भेद के साथ जीत हासिल करने के बाद इस बार सरकार को भी कहीं ना कहीं लगा कि कृषि प्रधान भारत देश में किसानों को नाराज करना आने वाले चुनावों में अपनी ही कुर्सी का पेच ढीला करने जैसा होगा। इंडिया में 70% पॉपुलेशन रूरल है यानी ग्रामीण है, जो कि हमसे मतलब हम शहरी लोगों से कई ज्यादा जागरूक वोटर है, जो कि न्यूज देख कर एक ओपिनियन फॉर्म कर वोट देने की ड्यूटी नहीं निभाते हैं, बल्कि गांव की जनता सच में बिजली पानी तक का हिसाब लेती है सरकार से। और वो आपको इस प्रदर्शन में मतलब इस प्रोटेस्ट में साफ साफ दिख रहा होगा कि नहीं। ये बात समझ नहीं आती कि मतलब इस लोकतांत्रिक देश में अगर पलट कर कोई ये बोल देता है कि पापा आप गलत हो, तो मतलब उसको इमीडिएटली ही आतंकवादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही क्यों बना दिया जाता है। मतलब अभी कोविड-19 के दौर में
जब मेडिकल स्टाफ लोगों की सेवा कर रहे थे तो वो कोविड वॉरियर थे, उन पर फूल बरसवाए गए थे। और वहीं जब आज वो भोपाल में परमानेंट जॉब की डिमांड करने पे आ गए, प्रदर्शन करने लगे, तो उन पर लाठी बरसवा दी गई। की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये तो वही बात हो गई ना कि बम कैसे फटा। तो वो यूं हुआ कि बम आए, हमारे बाजू में बैठे, हमसे तमीज से बोले कि मैं बम हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं फट जाऊँ। मतलब बात ये है कि अगर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया यानी लोकतांत्रिक देश भारत में सरकार से उसके किसी भी काम का जवाब चाहिए तो आपको ये तमीज़ वाला बम बनना ज़रूरी है कि सरकार अगर चाहेगी तो ही आप फट सकते हैं, नहीं तो आप खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। खबरदार इमीडिएट ही लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हम ना बहुत लिबरल हैं। हम आपको खालिस्तानी आतंकवादी नहीं बनाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं मजे में।